जब कुर्बे क़यामत के तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएगी, जैसे हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज व माजूज और दाबेतुल अर्द गुजर जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दुनिया के इंसान, जानवर, हैवान, परिंदे, शैतान सभी को इस दुनिया से फना करके तमाम इंसानों को दोबारा कब्र से उठाकर हश्र के मैदान में जमा करके सभी से अमलों अमाल के हिसाब किताब करने के बाद अल्लाह ताला जलाल और जमाल में तब्दील हो जाएंगे। तो चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मुजरिमों, मेरे नेक बंदों से आज जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। उसके बाद सारे अमलों अमाल के हिसाब किताब होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुलसिरात से गुजरकर ये नेक लोग जन्नत में चले जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जन्नत के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। जैसे जन्नत क्या है, जन्नत में क्या क्या होगा और जन्नतों की औरतें कैसी होगी, जन्नत कहाँ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे दोस्त, आप लोगों की सपोर्ट और दुआ से इस चैनल का फर्स्ट पेमेंट आ गया है, जिसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो नाजरीन, जो कुछ इंसान चाहता है वह इस दुनिया में पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक दुनिया ऐसी भी है जहां हर तमन्ना और हर ख्वाहिश पूरी होती है। और उस दुनिया को पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों के जरिए खबर दी कि एक दुनिया उसने ऐसा बनाया है जिसे नजरों से छुपाया है, जहां हर तमन्ना और हर ख्वाहिश मुमकिन है, जिसका नाम जन्नत है, जहां हमेशा जिंदा रहना है और वहां मौत नहीं है, खुशियां हैं, गम नहीं जवानी है, बुढ़ापा नहीं सेहत है, बीमारी नहीं, हमेशा की जिंदगी है और ऐश है, मुल्क है तो बड़ा है, बुलंदी है जवाल नहीं, हुस्न है तो बेमिसाल है, और घर हैं तो सोने चांदी के जेवरों से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा शाखों वाले गहरे सब्ज बागों के साथ, बहते चश्मे फैले हुए, साए उड़ते हुए, परिंदे झुके हुए, गुच्छे पके हुए, फल और हुस्न व खूबसूरती में कामिल जिंदगी की, साथ ही हुरे ऐन जैसे कि सीप में रखे हुए मोती। तो इसलिए अल्लाह ताला उस घर की दावत देता है, लेकिन उस घर में दाखिल होने के लिए अपने अहकाम की पाबंदी की सख्त शर्त लगाता है। और ऐसे बड़ी शान वाले घर की बड़ाई और महानता का क्या पूछिए, जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने मुबारक हाथों से बनाया हो और अपने प्यारे बंधुओं और आशिकों का ठिकाना बनाया हो, उसको अपनी रहमत, शान और रजामंदी से पूरी किया हो, उसकी नेमतों को बड़ी कामयाबी कर दिया हो, उसकी बादशाही को बड़ी हुकूमत बनाया हो, उसमें खूबियों को पूरे तौर पर मखसूस कर दिया हो, उसको हर किस्म के ऐब, आफतों और हर नुकसान से पाक कर दिया हो। और अगर आप उसकी जमीन और खाक का पूछो तो वह कस्तूरी और जाफान की है, उसकी छत अर्श रहमान की है, उसकी लिपाई के गाड़े खुशबूदार कस्तूरी की है, उसकी बजरी मोतियों और जवाहिरों की है, उसकी इमारत का पूछो तो उसकी एक ईंट चांदी की है और एक सोने की है, और उनमें के हर एक पेड़ का तना सोने और चांदी का है, न कि लकड़ी का। उसके फल मटकों की तरह बड़े बड़े और झाग से ज्यादा नर्म और शहद से ज्यादा मीठे हैं, और उनके पत्ते एक बारीक और नफीस पोशाकों से भी कहीं ज्यादा हसीन हैं। जन्नत की कुछ नहरें दूध की हैं, जिनका जायका यानी स्वाद बदस्तूर कायम है, और कुछ नहरें शराब की हैं जो पीने वालों के लिए खूब मजेदार होंगी, और जन्नत की शराब में न बू होगी न नशा। और कुछ नहरें साफ सुथरे शहद की हैं, और उनमें खाने के लिए तरह तरह की मेवे जी से चाहे पसंद कर लें, और गोश्त होगा उड़ते हुए जानवरों का, जिस किस्म का जी चाहेगा वैसा। और उनमें बर्तनों सोने चांदी के होंगे, शीशे की तरह साफ की अंदर की चीजें बाहर से नजर आएंगी। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई 2 पट्टों के दरमियान 40 साल का फासला है। उस पर एक दिन ऐसा आने वाला है कि हुजूम की वजह से भीड़ लगी होगी। जन्नत के पेड़ों की हवा अपने सुनने वालों को मस्त कर देगी। उनके साए, एक ही पेड़ ऐसा है कि बहुत तेज घुड़सवार 100 साल तक उसके साए में चलता रहे तब भी उसको तय न कर सके। जन्नत की चौड़ाई और कुशादगी सबसे कम दर्जे का जन्नती अपनी बादशाहत, तख्त, महलों और बागों में 2000 साल की दूरी तक चलता रहे। जन्नत के खेमों और कुब्बों का हर एक खेमा ऐसे खोलदार मोती का बना हुआ है कि तमाम खेमों में मजमूई तौर पर उसकी लंबाई 60 मील है। उसके बाला खानों और कोठियों तो ऐसे बाला खाने हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं, और उनके नीचे नहरें बहती हैं। उनके महलों की बुलंदियों का सवाल करे तो आप निकलने वाले सितारे को देख लें या आसमान के किनारे में गुरूब होने वाले सितारे को देख ले, जो मुश्किल से नजर आता है। और जन्नत वालों के लिबास वह रेशम और सोने का होगा। उसके बिछौनों स्तर मोटे रेशम का है जो बड़े सलीके से बिछाया गया है। उनकी मसहरियों तो वे ऐसे तख्त हैं जिन पर के नगीने से शाही मसहरियों की छत बनी हुई है, न तो उनमें कोई फटन है न सुराख। और जन्नत वालों की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 33 साल की उम्र में होंगे। जन्नत वालों के चेहरे और उनके हुस्न चांद की शक्ल के होंगे। जन्नत में गीत
गीत उनकी बीवियां हुरे एन उम्दा आवाज में गाएंगी और उनसे ज्यादा खूबसूरत आवाज फरिश्तों और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की होगी और उन सबसे उम्दा और बुलंद रब्बुल आलमीन के खिताब का हुस्न होगा। जन्नत वालों की सवारियां जिन पर वे सवार होकर एक दूसरे की मुलाकात और ज़ियारतें करेंगे तो वे बहुत ही शान, शौकत और आला दर्जे की सवारियां होंगी जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से जिस चीज से चाहा पैदा किया है। ये जन्नत वाले उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जन्नतों की सैर करेंगे। उनके जेवर और लिबास की सजावट व सिंगार के कंगन सोने और आद दर्जे के मोतियों के होंगे और सारों के ऊपर शाही ताज होंगे। जन्नत वाले लोग ऐसे हमेशा रहने वाले लड़के होंगे, गोया कि वे अपने हद से ज्यादा हुस्न व खूबसूरती में हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। और उनकी दुल्हन और बीवियां वे नौजवान औरतें होंगी हम उम्र, जिनके अंगों में जवानी की चमक घूमती होगी। गुलाब और सेब जैसे उनके गाल होंगे, तरतीब से लगे हुए मोमियों की तरह शक्ल और दांतों में समाई होगी। कमर नर्म व नाजुक होगी। जब चेहरे का जलवा दिखाएगी तो सूरज उसके मुखड़े की चमक दमक में लहलहता होगा और जब मुस्कुराए तो बिजली उसके दांतों से चमक उठेगी। जब आपका उससे हैरानी और मदहोशी में सामना हो तो दो खूबसूरत सितारों के मुकाबले में आप जो जी में आए कह सकते हैं। जब वह जन्नती से कलाम करेगी तो आप लोग दो महबूबों, प्यार व मोहब्बत करने वालों की आपसी बातचीत के संबंध में क्या गुमान करते हैं? जन्नती उस जन्नती दुल्हन के गाल के बीच में देखेगा जैसे साफ सुथरे आईने में किसी चीज को देखा जाता है। गोश्त के अंदर से हड्डी के अंदर का हिस्सा भी नजर आएगा। न तो उसके सामने उसकी खाल पर्दा बनेगी, न उसकी हड्डी और न ही उसकी पोशाकें। अगर जन्नत की यह औरतें जमीन पर झांक लें तो आसमान व जमीन की फिजा खुशबू से भर दें और तमाम मखलूकात की जबानों को कलिमे तकबीर और तस्बीह पुकारने पर बेसाख्ता मजबूर कर दे और उसकी वजह से दुनिया के दोनों किनारे सज संवर जाए और अपने गैर के देखने से तमाम आंखों को बंद करा दे। और हाँ, सूरज की रोशनी को ऐसी मान फीकी और धूमिल कर दे जिस तरह से सूरज सितारों की रोशनी को फीका कर देता है और पूरी जमीन पर बसने वाले सब अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। उसके सर का दुपट्टा दुनिया और इसकी सब चीजों से ज्यादा कीमती है और उससे सोहबत तमाम ख्वाहिशों से ज्यादा लड़ पाने वाली है। जितना जमानों पर जमाने बीतते जाएंगे वह हुस्न व खूबसूरती में तरक्की करती चली जाएगी। लंबा जमाना गुजरने पर भी उसकी मोहब्बत और मिलाप में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। वह गर्भ, पैदाइश, माहवारी व निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले खून से पाक होगी। नजला, बलगम, पेशाब, पाखाना और दूसरी गंदगियों से भी पाक होगी। उसकी जवानी न जाएगी, उसका लिबास पुराना ना होगा, ना उसका हुस्न बूढ़ा होगा, ना उसकी सोहबत की चाशनी से दिल भरेगा। उसकी नाज व अदा वगैरह की निगाह बस अपने शौहर की तरफ ही रहेगी, चुनांचे वह किसी गैर का लालच न करेगी। ऐसे ही जन्नती मर्द की निगाह और चाहत उस हूर की तरफ रहेगी और यही उसकी ख्वाहिश की इंतहा होगी कि अगर यह उसकी तरफ नजर करे तो उसको खुश कर देगी, अगर हुक्म करे तो मानेगी, अगर उससे दूर जाए तो उसकी हिफाजत करेगी। यह ऐसी है जिसको किसी और इंसान और जिन्न ने हाथ न लगाया होगा। जब जन्नती उस हूर को देखेगा उसका दिल उसके दीदार की लज्जत और मस्ती से उछल जाएगा और जब वह जन्नतियों से बात करेगी तो उसके कानों में अल्फाज का रस घोल देगी और अपना जलवा दिखाएगी तो महल और बालाखाने को चमका देगी। और उनकी उम्र हम उम्र और जवानी की सबसे मुनासिब उम्र में होगी। आंख की सियाही साफ सुथरी सफेदी में खूबसूरत सियाही खूबसूरत गहराई होगी। उनके रंग रूप याकूत व मरजान यानी कीमती हीरों और मोमियों की तरह हैं। उनके जिस्म की जाहिरी बनावट औरतें हैं गोरी रंगत वाली, जिनमें खूबियां और खूबसूरतियां सब जमा कर दी गई हैं। उनको जाहिरी बातिनी खूबसूरती से संवारा गया है। वे दिलों की बहार हैं, आंखों की ठंडक हैं, उसके साथ ऐश मस्ती और मुबाशरत यानी सोहबत करने की लज्जत का और वहाँ के मजे प्यार करने वाली, शौहरों पर जान देने वाली, शौहरों के हुकूक को बेहतरीन ढंग से उसी तरह से अदा करने वाली हैं जिस ज़ौक़ से वे चाहत करेंगे। और आपका उस औरत के बारे में क्या ख्याल है जब शौहर के सामने मुस्कुराए और अपनी मुस्कुराहट से जन्नत जगमगा डाले? अगर वह एक महल से दूसरे महल में जाए तो आप यह कहें कि यह हुस्न का एक सूरज है जो अपने आसमान के एक बुर्ज में दाखिल हुआ है। जब उससे बातचीत की जाएगी तो उसकी बात की सुंदरता पर कुर्बान, अगर वह सीने से लगाए तो उससे मिलने की लज्जत और गले मिलने की क्या इंतहा है। अगर वह सुरीली आवाज से गाना गाएगी तो आंखों और कानों को लुभा देगी। अगर वह मोहब्बत प्यार से मेलजोल करेगी और अपने से फायदा पहुंचाएगी तो ऐसी प्यार भरे ताल्लुक वाली और फायदा पहुंचाने वाली को खुश आमदीद। अगर वह बोसा दे तो उसके बोसे से ज्यादा कोई चीज दिल पसंद नहीं। अगर उससे सोहबत की जाएगी तो उससे ज्यादा लज्जत और मस्ती कहीं नहीं होगी। जो नेमतें जन्नत में हैं, अगर उनमें से इतनी मात्रा भी जाहिर हो जाए जितना कि नाखून के साथ लगकर कोई चीज आती है तो उसकी वजह से आसमानों और जमीन के किनारे जगमगा उठे। और अगर जन्नतियों में से कोई शख्स झांक ले और जाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह से फीकी कर दे जिससे सूरज सितारों की रोशनी को फीकी और बेचमक कर देता है। ये तो जन्नत और उसकी हूरों का हाल रहा। अगर आप यौम
हमें मजीद का पूछे और परवरदिगारे आलम की ज़ियारत और चेहरे का, तो उसकी कोई सिफ्त और शान बयान नहीं की जा सकती। यह चीज तो सिर्फ देखने से ताल्लुक रखती है। और जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास मवा है। सिदरतुल मुंतहा सिदरह बेरी के पेड़ को कहते हैं और मुंतहा के मायने हद और इंतहा के हैं। चुनांचे हदीसों में आया है कि यह 7वें आसमान पर एक बेरी का पेड़ है। अल्लाह की तरफ से जो अहकाम और रिस्क वगैरह आते हैं वे पहले सिदरतुल तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फरिश्ते जमीन पर लाते हैं। इसी तरह से जो अमाल ऊपर जाते हैं वे भी सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ऊपर उठा लिए जाते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल डाक खाने जैसी समझ लें कि खतों का आना जाना वहाँ से होता है। और चूंकि जन्नत नेक बंदों के रहने की जगह है, इसलिए उसे जन्नतुल मनवा फरमाया है। और तुम्हारा रिज्क जो तुमसे जन्नत का वायदा किया गया आसमान में ऊपर है। और जन्नत के 100 दर्जे हैं, उनमें से हर दो के बीच आसमान व जमीन के दरमियानी फासले जितना फासला है। और उन सब दो में से आला दर्जा फिरदौस है, अर्श उस पर होगा। जन्नत के दर्जे ऊपर को होंगे, इसलिए जन्नतुल फिरदौस वाला दर्जा सबसे ऊपर और अर्श के नीचे होगा। इसलिए जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वह अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करे। और कुरान के हाफिजों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कुरान के हिफ्ज की बरकत से उनको हुक्म होगा कि जन्नत में आला से आला मुकाम हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत करते चले जाओ। जहाँ तक तुम अपने हिफ्ज से पढ़ सको वही तुम्हारा आखिरी मुकाम होगा। इसीलिए कुरान पाक पढ़ने वालों से गुजारिश है कि जो हजरात हाफिज नहीं हैं वे कुरान पाक को हिफ्ज करके जन्नत के आखिरी मुकामात हासिल कर लें, और जो हिफ्ज कर चुके हैं वे उसको खूब याद रखें ताकि वे उस मजबूत हिफ्ज के जरिए से जन्नत का आला मुकाम हासिल कर सकें। और जन्नत में सबसे ज्यादा नेमतों में वे लोग होंगे जो खुद को दुनिया में हराम से बचाएंगे। जिसने दुनिया में शराब पी वह जन्नत में शराब तहूर से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में रेशम पहना वह जन्नत में रेशम पहनने से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में सोने चांदी के बर्तनों में खाया वह उनमें जन्नत में नहीं खा पी सकेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया काफिरों और मुशरिकों के लिए है और तुम्हारे लिए आखिरत में हलाल है। मगर जो कोई मुसलमान दुनिया में इन हराम चीजों के इस्तेमाल का मुजरिम हुआ फिर उसने तौबा कर ली तो उसको जन्नत में वे नेमतें अता की जाएंगी। पर जिस शख्स ने अपनी आराम व राहत की और मजे की हर चीज को इस्तेमाल किया वह जन्नत में किसी न किसी दर्जे उनसे महरूम रहेगा, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इसकी वजाहत फरमाई है। इसी वजह से हजरत सहाबा किराम और उनके पैरोकार हजरात इससे बहुत डरते रहते थे। और जो मुसलमान हजरात भी इस्लाम व ईमान की हालत में अपने आप को इस्लामी आमाल व अखलाक और नफ्स की लज्जत में जितना आजाद करके दुनियावी जिंदगी में मस्ती करेंगे उनके लिए जन्नत में उनकी उतनी ही नेमतों में कमी होती चली जाएगी। इसी वजह से सहाबा किराम सादा जिंदगी गुजारते थे और ऐश अब आराम की जिंदगी से दूर रहते थे, क्योंकि उनकी नजर में दुनिया की जिंदगी में लज्जत हासिल करने की कोई चीज नहीं थी। उनकी निगाहें आखिरत पर, जन्नत की नेमतों पर, अल्लाह की रजा और दीदार पर टिकी हुई थी। इस वजह से वे इस्लाम की तालीम और दूसरे मामलों में तमाम मुसलमानों से आगे बढ़े हुए थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को अपने मुबारक हाथों से सफेद पैदा किया और उसकी एक ईंट सफेद चमकदार मोती की है और एक ईंट सुर्ख याकूत की है और एक ईंट सब्ज जबरजद की है। उसका गारा कस्तूरी का है, उसकी खुश्क घास जाफान की है, उसके कंकर चमकने वाले मोती हैं और उसकी खाक अंबर की है। और जन्नत में न गर्मी होगी, न सर्दी, न सूरज, न चांद, और साया होगा लंबा और उस साये की लंबाई 70,000 साल के सफर के बराबर होगी। और कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ दौड़ता होगा। यह फजीलत मुसलमानों को उनके नेक अमाल की वजह से कियामत के दिन अता होगी। और यह मालूम है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को जो फजीलत और शान अता करेंगे उसको किसी न किसी शक्ल में कायम दायम रखेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद वापस नहीं लेंगे। इसलिए जन्नत में जन्नतियों का पूरा जिस्म नूर से चमकता होगा। या तो ये नूर उनके हसीन जिस्मों का होगा या उनके नेक अमाल का होगा या जन्नत का होगा। चूंकि क्यामत के बाद आसमान व जमीन बाकी नहीं रहेंगे और जन्नत वाले बुलंद दर्जी में होंगे और दोजक वाले हद से ज्यादा पस्ती में होंगे। चुनांचे विभिन्न रिवायत को जमा करने से यही मालूम होता है कि जन्नत ऊपर होगी और दोजक नीचे होगी। मगर जन्नत वाले दोजखियों को जब चाहेंगे देख सकेंगे
और काफिरों। चूंकि अपनी जिंदगी में खुद मुख्तार होकर अपनी जिंदगी को मनमानी इच्छाओं को पूरी करने और लज्जत हासिल करने में गुजार देते हैं, यहाँ तक कि इतने आजाद हो जाते हैं कि खुद अपने खालिक यानी पैदा करने वाले के वजूद और उसके अहकाम के भी इनकारी हो जाते हैं और हलाल अब हराम में कोई तमीज नहीं करते, इसलिए वे आखिर तक की हर नेमत से महरूम रखे जाएंगे, बल्कि कुफ्र और शिर्क की सजा में हमेशा दोजख में जलेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम गुनाहगार उम्मत को भी जन्नत अता फरमाए, आमीन। तो आप लोग भी आमीन जरूर लिखें। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।